हेलो कैंसर, ये होगी आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ रीडिंग जो कि होगी आपकी 10 से लेकर के 16 ऑफ नवंबर 2022 के लिए। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Queen of Sword, Queen of Pentacles, Two of Cups and Nine of Wands. Ace of Sword, Queen of Wands and the Empress. बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं साइन बताता हूँ आपको। साइन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लिब्रा, लियो, कैप्रिकॉर्न, दैट्स इट। वर्गो भी है थोड़ा बहुत। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 6 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी है बनी हुई। ओके, सो मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो अभी कहीं और भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं और जगह अपना पैसा भी हो सकता है इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है लॉयल्टी फैक्टर इनके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लॉयल्टी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन कहीं और भी इन्वॉल्व है अदर देन यू, एंड रोमांटिकली इन्वॉल्व है, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ ये जो कनेक्शन है इनका जी, ये पुराना कनेक्शन है, कोई ओल्ड कनेक्शन है, ये वापस आया कनेक्शन है, इस तरह का कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप से। सो किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पास्ट इनका जो है अभी वापस लौट के आया है, एंड दे लव इट एक्चुअली, एंड दिस इज़ लाइक somebody फ्रॉम पास्ट जो कि एक टाइम से काफ़ी टाइम से सेपरेटेड थे, एंड आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे इस बारे में एक्चुअली, बट ये वापस आ गए हैं। शायद इस बारे में ना जानते हो, लेकिन हाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि वो वापस आ गए हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये भी अभी भी ऑलरेडी रोमांटिकली इन्वॉल्व है इनके साथ। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो यस ये अभी उम्मीद में है कि आगे चीज़ें शुरू हो सकती हैं वापस से, एंड देन ही विल बी और शी विल बी वेरी सेटिस्फाइड, एंड जो भी चीज़ें हैं मैं देख रहा हूँ कि ये अभी चीज़ों को उस पर्सन के साथ भी सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपके लिए ये टेंशन भरा माहौल है, टेंशन हो रही है आपको, वाई दे आर डूइंग दैट, एंड अगर आपके साथ है उनका सब कुछ तो वो इधर उधर क्यों मुँह मार रहे हैं, राइट। सो यस ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इवन आपको भी वो इस स्थिति में देखते हैं, एंड मैं देख रहा हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। दैट मीन्स कि आप दोनों के बीच में मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, और जो कि आगे जा कर के मुझे दिखाई दे रहा है कि तब्दील हो सकती है एक ब्रेकअप में। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड्स एक्चुअली यही चीज़ दिखा रहा है मुझे कि आप दोनों में ब्रेकअप हो सकता है या ऑलरेडी हो चुका है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड ये आपकी एनर्जी है, एंड आप कट ऑफ कर रहे हैं लोगों को। एक्चुअली ये जो ब्रेकअप की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली आप ही कट ऑफ कर रहे हैं इस पर्सन को यहाँ से। ओके, मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को बिल्कुल अपनी पूरी ज़िंदगी से कट ऑफ करने की सोच चुके हैं कि बस इस पर्सन को अब अपनी लाइफ में रखना ही नहीं है।
बिकॉज दे आर नॉट लॉयल, राइट। आपने कुछ तीखे क्वेश्चंस किए हैं इस पर्सन से जिसका ये आंसर सही तरीके से नहीं दे पाया है, जिसकी वजह से आपको ये श्योर हो गया है कि ये पर्सन एक्चुअली आपके लायक नहीं है। अभी क्या है कि आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं एंड ग्राउंडेड अपने अपने कह लीजिए कि आपने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी थी इस रिलेशनशिप में कि कोई कमी छोड़ी हो तो भी वो बात तो है ना। यहाँ पे तो आपने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी इस रिलेशनशिप में। आपने सोचा था कि हाँ इस पर्सन के साथ कुछ अच्छा रहेगा इन फ्यूचर, राइट। सॉरी जस्ट अ मिनट या सो अभी क्या है कि आप इस पर्सन को लेकर के थोड़ा सा मायूस हो चुके हैं क्योंकि आपने सोचा था इस पर्सन के साथ ज़िंदगी बिताना एंड नाउ यू आर जस्ट शैटर्ड। तो अब सोच रहे हैं आप कि आप क्या करें। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ कप्स है। आप देख रहे हैं इन लोगों को, बेसिकली आप देख रहे हैं कि हाँ ये लोग एक्चुअली जो दोनों लोग हैं जो मैं बता रहा हूँ कि या तो आप जिनके साथ रिलेशनशिप में उनका जो पास्ट है वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। सो वाई आर यू इन बिटवीन, ओके। आप इस तरह की थिंकिंग लेके सोच के चल रहे हैं, ओके। सो यू आर सीइंग देम कि हाँ वो एक दूसरे को चाहते हैं, देन यू जस्ट बैक ऑफ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आप बैक ऑफ कर चुके हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी बैक ऑफ कर चुके हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आप ख़त्म कर चुके हैं रिश्ते को, बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। इवन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर होने भी नहीं देना चाहते। आप किसी भी तरह से का कांटेक्ट भी नहीं रखना चाहते हैं इस पर्सन से। आपने ये भी क्लियर कर दिया, आपने शायद ब्लॉक भी किया है इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पर्सन आने वाला है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। एस ऑफ सोर्ड यही चीज़ दिखा रहा है, यानी ट्रूथ और क्लैरिटी के बेसिस पे ही आप कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं, ज़िंदगी में नया स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपने डिसाइड कर लिया है कि यू विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज़ इन द सिचुएशन इन फ्यूचर। एंड आपने कई बार कॉम्प्रोमाइज़ किया था इस रिलेशनशिप में बिफोर, और उसका जो आपको सिला मिला है वो ये आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का सिला मिला है। तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अब किसी को भी तवज्जो नहीं देंगे एंड सिर्फ सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ हीलिंग करेंगे एंड आगे बढ़ते चले जाएंगे, ग्रो करेंगे, राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ चुके हैं। इस वीकेंड तक आप पूरी तरह से समझ भी जाएंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। इम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है आप किसी लियो या लियो कह रहा हूँ, टॉरस एंड लिब्रा में से किसी से डील कर रहे हों, या फिर लियो भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, इनमें से मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं, सेल्फ केयर समझ रहे हैं, सेल्फ लव समझ रहे हैं एंड इसके क्या फ़ायदे हैं ये भी आप समझ रहे हैं। आपने डिसाइड कर लिया है कि देयर इज़ नो अदर थिंग्स देन इम्पॉर्टेंट देन यू, ओके। सो दैट्स इट, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपका आउटकम क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपने ब्लॉक कर दिया है इस पर्सन को और डिफेंसिव हैं अपनी पोजीशन को लेकर के, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। एंड मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आगे आपको उम्मीद है कि सब कुछ सही हो जाएगा आपके साथ, मे बी विद और विदाउट देम, या यू आर वेरी हैप्पी, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ओके। सो लेट्स सी यहाँ पर आपका जो है यूनिवर्स का मैसेज क्या है, देख लेते हैं। सरेंडर करने को कहा जा रहा है आपको, तो यस आपको सरेंडर करना पड़ेगा इस सिचुएशन में क्योंकि यूनिवर्स इसको डील कर रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, यस यहाँ पर अपने ऊपर भी देखना है कि आपने क्या गलतियाँ की हैं, ओके। इनको भी आपने रिकॉग्नाइज़ करना है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले की ही गलतियाँ होती हैं, कई बार आपकी अपनी भी गलतियाँ होती हैं कई जगह, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर बुकिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर, सॉरी मैं कह रहा था कि बुकिंग एक्चुअली
मैं ये कह रहा था कि यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट टू book a person reading with me, then you can check out the description box below, and that's it.